लाख दलदल हो, पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली हो, फिर भी ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी जमा नहीं हो सकता, बर्फ बनने तक सब्र बनाए रखिए। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। टॉपर्स टॉक में हम वो कहानियाँ लेकर आते हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए बार बार नॉक करती है। जी हाँ, और इस बार एक सक्सेसफुल चेहरा हमारे साथ है, शशि प्रिया। कल तक ये चेहरा आम था, जैसे औरों के घरों में बेटियां और बहुएं होती हैं, लेकिन आज बीपीएससी जैसी प्रेस्टीजियस सर्विस में एक सर्विस इनके नाम पर अलोकेट की गई। अब ये अफसर बिटिया बन गई हैं। जी हाँ, शशि प्रिया की जर्नी के जरिए आज हम जानेंगे कि आखिर कौन सी चाबी है जिसे घुमाया जाए तो सक्सेस का ताला खुलता है। 67वीं बीपीएससी में शशि प्रिया ने जोर लगाया और पहले ही बॉल पर छक्का। बॉल ग्राउंड के बाहर चली गई और आज हमारे साथ एक सक्सेसफुल नारी है। तो सबसे पहले शशि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कब पता चला कि अफसर बन गई हैं आप? 28 अक्टूबर को मेरा रिज़ल्ट आया है। लगभग इसी वक्त पता चला था जब मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है। इस वक्त मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि फ़ाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। तब मुझे पता चला कि मुझे कौन सी सर्विस एलोकेट हुई और मैं किस रैंक पे हूँ। फीलिंग क्या थी? बीपीएससी निकाला है भाई। एक्चुअली आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल इन लाइफ, मैं बहुत 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 ज़्यादा शॉक्ड हुई पहले तो देखने के बाद। फिर जब थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो सोचा काफ़ी वर्षों की मेहनत के बाद वो पूरा हो गया। तो मतलब उस समय था, आप सोच में चली गई थी, फ्लैशबैक में बिल्कुल, क्योंकि मेरी शादी बहुत यंग एज में हुई है। उसके बाद से लेके अभी तक का जो भी सफ़र रहा मेरा, वो सारा कुछ आंखों के सामने एक पल में रिपीट हो गया सब कुछ। और इसके बाद फिर लगा कि आई अचीव्ड। अच्छा शशि, कुछ चीज़ें आपसे आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है हमारे साथ, क्योंकि आप इंस्पिरेशन हैं उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी वो समझते हैं कि एक चुटकी सिंदूर के बाद सक्सेस पर विराम लग जाता है। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, शादी हुई कब? एक्चुअल में मेरी शादी हुई है 2017 में जी। उस वक्त मैं ग्रेजुएट भी नहीं हुई थी, फाइनल ईयर में थी। उस वक्त मेरी शादी हुई एट द एज ऑफ 20 ईयर्स ओनली। 20 साल की थी आप? बिल्कुल। तो शादी यहीं पर धनबाद में ही हुई? बिल्कुल, धनबाद। तो आप बाहर से बिलोंग करती हैं या यहीं से? नहीं, मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर की सर्विस यहीं पे थी। अच्छा। ऐसे हम लोग बिहार से हैं। अच्छा। सुपौल जिले से। अच्छा। लेकिन मेरे फादर की सर्विस यही थी, इस वजह से हम लोग यही सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं से हुई है। तो 20 साल की उम्र में शादी हो जाती है और ग्रेजुएशन बस चल रहा होता है जी। अंतिम साल आपका। एक बात बताइएगा, उससे पहले की पढ़ाई कैसे हुई, पहले ये बताइए। उससे पहले मेरी प्रारंभिक शिक्षा बालिका विद्या मंदिर झरिया से हुई, जिसमें मैंने 10 CGPA हासिल किया। उसके बाद +2 मैंने राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से किया, जिसमें मुझे 97.8% मार्क्स आए और मैं स्टेट टॉपर रही। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया RSP कॉलेज झरिया से, उसमें मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही। उसके बाद विराम लग गया कुछ सालों के लिए कहें तो जी। उसके बाद मैंने वापस कम बैक किया, जिसमें मेरे गुरुजनों का बहुत बड़ा हाथ है। BBMK यूनिवर्सिटी में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, स्पेशली सिन्हा सर, नविता मैम, रूपम मैम, सरिता मैम, LB सिंह सर, सब ने बहुत हेल्प किया। वापस कम बैक में जो एक कॉन्फिडेंस कहीं लैक हो चुका था वो वापस आया और फिर मैंने फिर से PG की पढ़ाई शुरू की और अंततः मैं इसमें भी यूनिवर्सिटी टॉपर रही। तो मतलब कि शुरुआत से टॉपर ही रही। कहाँ जा सकता है? मतलब तो क्या ऐसा था क्या कि फर्स्ट के अलावा कोई और रैंक पसंद नहीं आती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी तरफ से मेहनत करते गई, बाकी तो सफलता। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अच्छा, वाह। सुन रहे हैं आप, मुझे लगता है कोयलांचल वासी आपको सुन रहे हैं और गीता के सार जो हैं वो आप सुना रही हैं। लेकिन वाकई जो स्टूडेंट्स कर्म पर ध्यान देते हैं, मुझे लगता है फल गॉड उनको दे देते हैं। अच्छा, आपसे और भी बातें जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि 17 में शादी हो गई, फिर अभी 23 चल रहा है, तो उसके बाद की जर्नी कैसी रही? उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई जीवन में? 2017 में जब मेरी शादी हुई, उस वक्त मुझे ये पता था कि मेरी जहाँ शादी हो रही है वो लोग बहुत सपोर्टिव है। मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव थे, मेरे हस्बैंड स्पेशली। उन्होंने शादी के जस्ट
10-12 डेज़ बाद मेरा एडमिशन करवा दिया था IS की कोचिंग में। ओके। बट कहते हैं ना, जो चीज़ किस्मत को मंजूर नहीं है या जो अभी तकदीर में नहीं लिखा हुआ है, उसके लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। बस वही मेरे साथ हुआ। शुरुआती 3 साल तो बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट में बीता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, क्योंकि मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ गई थी। रेगुलसली कंटिन्यूसली 3 इयर्स टाइफाइड मुझे हुआ, जिस वजह से बहुत ज़्यादा टूट गई थी, डिप्रेस्ड हो गई थी। बट 3rd ईयर के बाद जब मैंने कम बैक किया लॉकडाउन से, उसके बाद मैं कभी नहीं रुकी। मुझे पता था कि अब मुझे करना ही है, और उसमें मेरे हस्बैंड ने और मेरे गुरुजनों ने BBM के यूजोलॉजी डिपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा। ओके। आपने बताया कि आपने कोचिंग ली इसके लिए, तो कहाँ से आपने कोचिंग ली? मैंने कोचिंग मैंने पटना में अपना दाखिला लिया था IS की कोचिंग में। बट मैं 1 मंथ भी पूरा नहीं कर पाई थी वहाँ पे, और मुझे वापस घर लौटना पड़ा था अपनी बीमारी की वजह से, टाइफाइड की वजह से। अच्छा, जब छूट जाता है कोई चीज़, जैसे 17 तक आप पढ़ाई करती थी, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें हो गई, तो फिर वापस कहीं फ्रिक्शन महसूस नहीं होता था कि फिर पढ़ने बैठना है? वो चीज़ फ्रिक्शन वाला टाइम? आपके पास अगर एक ऐसी वजह हो, अगर आपके पास एक ऐसा आप लाइफ जीना चाहते हो जिसमें कोई एम हो आपके पास, तो फिर आप वो फ्रिक्शन भी पार कर जाओगे। फ्रिक्शन आता है, ज़रूर आता है, और हर एक मोड़ पे ब्रेक भी लगती है आपके लाइफ में। स्ट्रगल ही लाइफ है, लाइफ ही स्ट्रगल है। बट अगर आप डिटरमाइंड हो अपने किसी भी गोल के लिए, तो आप ज़रूर करोगे। ओके। अच्छा, आपने UPSC भी ट्राई लिया या केवल BPSC डेडिकेटेड? नहीं, अभी मैंने ट्राई नहीं लिया है, बट मैं उसी की तैयारी कर रही थी, UPSC की। उस दौरान BPSC की वैकेंसी आई, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे घर वालों ने सब ने कहा कि जब इतनी अच्छी हो तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। तो मैंने उसके बाद ट्राई किया और सफलता मिल गई। अच्छा, एक बात बताइएगा, बचपन में बच्चे सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट वगैरह वगैरह, आपने कभी सोचा था कि मतलब अफसर बनेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, जब मैं 12th में जब स्टेट टॉपर बनी थी, उस वक्त मेरे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स, जो अब नहीं हैं, शायद कहीं ना कहीं दुनिया में मुझे वो देख रहे होंगे, मेरे दादाजी और मेरी दादी जी दोनों ने उसी वक्त मेरे दिमाग में ये बैठाया कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं ग्रास रूट लेवल पे जिनके लिए काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। और एक एज एन ऑफिसर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपको ये पावर मिलता है कि आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। तो वो दोनों मेरी इंस्पिरेशन हैं। वो लोगों ने मुझे बहुत बहुत इस जर्नी में सपोर्ट भी किया है, और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पहुँची हूँ। ओके। अच्छा, आपको जो सर्विस एलोकेट हुई है, क्या सर्विस एलोकेट हुई है आपकी, और रैंक कितनी रही? मेरी रैंक 144th रैंक आई है मेरी इस बार जी। और मुझे पोस्ट मिला हुआ है एडिशनल डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी विभाग में। तो बेसिकली इसमें एक ये ऐसा विभाग है जिसमें आप सोशली जो भी आपके वल्नरेबल, आप कह सकते हो वल्नरेबल पीपल्स, उसके लिए आप काम कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। ओके। फोकस क्या रहेगा? हालांकि सोशल सिक्योरिटी मिला है, इसमें तो काम ही उनके लिए करना है जो कमज़ोर है या जिनको चाहिए सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन फिर भी फोकस एरियाज कुछ दिमाग में ऐसा अभी तक ग्राफ बना पाई हैं कि क्या काम करना है? एज अ विमेन, मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले काम करना चाहूँगी। अगर मुझे मौका मिले तो मेरा पहला प्रेफरेंस वही रहेगा कि विमेन एम्पावरमेंट में जितना हो सके वो मैं ध्यान दूँ। और इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट या ओल्ड एज पीपल के लिए अगर कुछ काम होगा तो वो सारा कुछ मैं करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। ओके। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगी, लाइक अभी जो महिलाएं हैं, बहुत सी महिलाएं हालांकि करियर परस्यू कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो शादी के बाद टूट जाती हैं, उनके सपने बिखर जाते हैं और वो घर तक सिमट जाती हैं, उन्हें क्या कहेंगी? मेरा ये मानना है कि शादी किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं है। लोग ये ऐसा कह सकते हैं कि मैं ऐसा बोल रही हूँ रुकावटें आती है, तो रुकावटें तभी आती है जब आपके पास एक अच्छा जीवन साथी नहीं होता है। तो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला जो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं हर एक लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि किसी के भी लाइफ में उसके एम में बाधा ना बने। अगर उनकी वाइफ है जो मैरिड हैं, जो अपना करियर आधा अधूरा छोड़ के आई हैं, अपने सपने आधे अधूरे छोड़ के आई हैं, आप उनका सपोर्ट करें, उनका एक बिहाफ, उनके बेटर हाफ बने और बिल्कुल उनको अपने गोल तक पहुंचाएं। ओके। आपके बेटर हाफ जो रहे वो कितने सपोर्टिव थे? मेरे बेटर हाफ बहुत सपोर्टिव हैं। मैंने तो बताया आपको कि इस बात से ही समझ में आता है कि जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, जस्ट 11th डे आफ्टर माई मैरिज उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया बिना कुछ सोचे समझे, कभी भी किसी बात के लिए फोर्स नहीं किया कि यहाँ रहना है वहाँ रहना है। मुझे जहाँ भी पढ़ने का मौका मिला, यहाँ मैं धनबाद ही रह रही हूँ, अपने इन लॉज से दूर,
सब मतलब बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। ओके, एक बात और बताइएगा कि लाइक जूलॉजी आपने यहाँ पे लिया और इसकी जो बीपीएससी की जो होती है पढ़ाई, उसमें कुछ ऑप्शनल चुनना होता है और सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें ऑप्शनल आपका क्या रहा था? मेरा ऑप्शनल ज़ूलॉजी है। अच्छा, यही बिल्कुल, जिसमें आपने टॉप किया मैंने, और मैंने ज़ूलॉजी का साथ कभी नहीं छोड़ा। 12th के बाद मैंने बायोलॉजी का साथ नहीं छोड़ा और बायोलॉजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मैं अभी तो मेरे कोर्स रिलीज़ नहीं हुए हैं, बट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे ऑप्शनल्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। ज़ूलॉजी में मैंने अच्छा स्कोर किया होगा, तो वन ऑफ द कह सकते हैं माय फेवरेट सब्जेक्ट ज़ूलॉजी है। जूलॉजी है, बिल्कुल। ओके, वन मोर थिंग, कहते हैं कि जो टॉप करते हैं या ऐसे एग्जाम्स क्रैक करते हैं रात भर पढ़ते हैं, आप कितने घंटे पढ़ती थी? इसमें 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, एक होते हैं अर्ली बर्ड और एक होते हैं नाइट आउल। तो वो सब अलग अलग हैं, किसी के अपने मेरिट हैं, किसी के अपने डिमेरिट हैं, बट मुझे लगता है मैं नाइट आउल हूँ। मैं मुझसे सुबह जगना नहीं हो पाता था। मैं यूनिवर्सिटी में स्कॉलर रह चुकी हूँ, अभी काम ही कर रही थी मैं एज एन स्कॉलर। तो इस वजह से मॉर्निंग टाइम्स में मॉर्निंग आवर्स इधर मेरा चला जाता था, तो इस वजह से मैं लेट नाइट ही स्टडी कर पाती थी। कितने घंटे लगभग पढ़ लेती थी? यहाँ आके जो हो पाता था, अगर फ्री टाइम है, अपना फ्री टाइम पूरा यूज़ करती थी। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मुझे जितना टाइम मिलता था 4-5 आवर्स ज़रूर लगाती थी मैं। लगाती थी? बिल्कुल 4-5 आवर्स। ठीक है, एक और स्टीरियोटाइप है, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि कोचिंग मस्ट होती है, क्या कहना चाहेंगी इस पर? इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कोचिंग मस्ट नहीं होती है, गाइडेंस मस्ट होता है। अगर आपको गाइडेंस घर बैठे भी मिल रहा है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने लास्टली बस 1-2 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे बीपीएससी के लिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल रहा है घर बैठे, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है आपके लिए एज अ स्टूडेंट। ओके, 3 फेजेस का एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो तीनों के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी थी या पहले लगा कि नहीं प्रीलिम्स निकाल लूँ फिर मेंस का सोचूंगी? नहीं, ये जो भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए होती है। और आप शुरू दिन से ही इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती हैं, इसलिए क्योंकि आप एट द एंड आप अगर अपना पर्सनालिटी रातों रात डेवलप नहीं कर सकती, तो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप शुरू से ही लग जाती हैं। ये रिवर्स चलता है, आपको पहले अपनी पर्सनालिटी बनानी होती है। पहला इंटरव्यू स्टेज, देन मेंस और देन प्रीलिम्स। इसलिए आप इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। अच्छा, मतलब साथ में लेके चलना है? साथ में लेके चलना है, बिल्कुल। ओके, बुक्स जो हैं, हालांकि बीपीएससी के लिए तो बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बताते हैं क्या पढ़ें, आपने कौन कौन से बुक्स प्रीफर किए पर्टिकुलरली बिहार सेक्शन के लिए? बिहार सेक्शन के लिए एक क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है। वो बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के लिए सफिशिएंट है। इंग्लिश मीडियम से हूँ मैं, तो वो बुक सफिशिएंट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, कुछ और बुक्स के नाम जो आपको लगता है कि आपके सक्सेसफुल होने के पीछे उनका हाथ रहा? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो इस वजह से जो जनरली लोग पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह की बुक पढ़ते हैं, तो बस वही सब मैंने फॉलो किया था इसके लिए भी। जनरल। ओके, वन मोर थिंग, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, वो जॉब भी करते हैं जैसे आप कर रही हैं, और सपना देखते हैं कि कर भी लें, लेकिन बैलेंस ना बन पाने के कारण धीरे धीरे एग्जाम्स देते हैं, निकलता नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, ऐसे में उन लोगों को क्या सलाह देंगी जो बार बार उनका एग्जाम्स नहीं निकल पा रहा है, उन्हें कैसे गाइड करेंगी? मेरा ये मानना है कि अगर आप में दृढ़ निश्चय है किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप तो पहले एक कॉज सोचें कि आप सिविल सर्विसेज में जाना क्यों चाहते हैं। अगर आपके पास एक नोबल कॉज होगा काम करने के लिए, ऑब्वियसली लोग एक सेटल सेफ करियर चाहते हैं, वो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। लेकिन अगर आप सचमुच में आपके पास एक कोई नोबल कॉज है इस सर्विसेज में आने के लिए, तो आप कभी नहीं थकेंगे इस जर्नी में। आपको हर दिन वो महसूस होगा कि आप ग्रास रूट लेवल पे क्या कर सकते थे और आप उसमें किस तरह भागीदार बन सकते हो, तो आप ऑब्वियसली हमेशा मोटिवेटेड फील करोगे। जी, मोटिवेशन की आपने बात की कि वाकई मोटिवेशन बीच बीच में कम हो जाता है या गायब हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, सडनली ऐसा फेज़ आता है कि आप 5-5 दिन 6-6 दिन होल वीक बिल्कुल बिना पढ़े रह जाते हो। आपके साथ भी हुआ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। कैसे वापस कैसे आती थी? वापस मैंने बताया ना, जिसके पास भी अगर एक नोबल कॉज है कि मुझे इस वजह से इसमें आगे बढ़ना है, तो वो खुद ब खुद उससे उबर जाएंगे। आपके पास ही की टू सक्सेस। बिल्कुल। ओके, अच्छा, अब दर्शकों, हालांकि बात हो गई अफसर बिटिया और अफसर बहू से, दोनों से, लेकिन मुझे लगता है उनके पति देव से मुलाकात करनी चाहिए।
कुछ खास शख्स होते हैं। हर किसी की जर्नी अलग होती है और हर किसी की जर्नी में अलग किरदार भी होते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें पुश करते हैं। हालांकि मैंने जैसा कहा, सिंदूर के बाद जो मैरिड लाइफ होती है वो वीमेन के लिए पर्टिकुलरली बहुत मुश्किल भरा फेज होता है, क्योंकि जिम्मेवारियां संभालनी होती है और उसके साथ साथ सपने भी उतावले होते हैं आसमान छूने को। तो ऐसे में बात करने के लिए मैं इनवाइट करूंगी इनके हस्बैंड को। सर आइएगा। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। आप इस तरफ देखें सर। नमस्कार। सर सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम आदित्य कश्यप हुआ, मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। ओके। हाँ। और अभी फ़िलहाल कहाँ रहते हैं? अभी फ़िलहाल मैं लातेहार रहता हूँ। ओके। लातेहार में एज ए ब्रिज इंजीनियर में वर्क करता हूँ, रेलवेज़ में, ओके। कंस्ट्रक्शन विंग में। जी जी जी। तो पत्नी ने नाम किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। रिजल्ट तो आपने ही बताया। यस मैम। तो पहले ही रोल नंबर लेके रख लिया था? बिल्कुल, शुरू से ही मेरे पास थे रोल नंबर। ओके। इवन मेंस का भी रिजल्ट मैंने ही बताया इनको। ओके। तो देखिए, पहले तो मैं चाहूँगी कोयलांचल के लोग जो देख रहे हैं, ऐसा पति मुझे लगता है जो लड़कियां सोमवार का व्रत करती हैं उन्हें ऐसा पति मिलना चाहिए। ओके सर, आपसे जानना चाहूँगी, शादी के बाद इन्होंने बताया कि लगभग 11-12 दिनों बाद आपने एडमिशन कराया, तो कैसे पता चला कि मतलब इनका ये करने का ख्वाब है या इनको ये करना चाहिए? जब मेरी शादी हुई तो इनसे बातें हुई मेरी। Okay. तो इन्होंने बताया कि मेरा एम सिविल सर्विसेज का है, यूपीएससी करने का है। Okay. तो मैंने सोचा टाइम क्यों वेस्ट करना है। फिर हमने दोनों ने बात किया और फिर आपस में डिसाइड करके हमने पटना में एडमिशन करवाया इनका। ओके। अच्छा, एक बात, बहुत घरों में ऐसा होता है कि बहू पढ़ना चाहती है, बेटा पढ़ाना चाहता है, पर सास ससुर नहीं चाहते हैं। होता है। तो वैसे में आपके घर में ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं, मेरे घर में जस्ट अपोजिट थे। मेरे पेरेंट्स पहले कह रहे थे कि इन्हें पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, ये पढ़ना चाहती हैं, इनको अच्छे से पढ़ाना है। ओके। इनके एम तक इनको पहुंचाना है। ओके, ग्रेट। मुझे लगता है कोयलांचल में ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर बहुएं पढ़ना चाहती हैं और उनकी सपोर्ट करें। ऐसी शानदार कहानी शायद आपकी बहू की भी हो सकती है। सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, लगातार ये पढ़ती रहती होंगी, तो कभी नहीं लगता था कि नहीं मेरी अपनी जो लाइफ है, क्योंकि पढ़ाई में समय देना पड़ता है, वैसे में आउटिंग थोड़ी कम होती होगी बहुत बार, या फिर फंक्शंस वगैरह भी शायद छोड़ने पड़ते होंगे, ऐसी सिचुएशंस बनती थी? बिल्कुल बनती थी और हम लोगों ने बहुत फंक्शन छोड़े भी, कुछ दूर भी हुए हम लोग घर से। हाँ। बिल्कुल, हम दोनों अलग अलग भी रहे, कंटिन्यू अलग अलग ही रहते थे। जी, ताकि ये पढ़ पाएँ। और इनकी बहुत अचूक मेहनत थी ये। जी। अच्छा, एक बात, आपने कभी सोचा था पहले कि ऐसी वाइफ मिलेगी? नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा था। रियली मैं लकी हूँ, ऐसी वाइफ मुझे मिली। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो वाकई मैरिड हैं, वैसी लड़कियां जिनके सपने हैं और उनके पति जो हैं वो भी सुन रहे होंगे, हो सकता है इस एपिसोड के जरिए, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि सपोर्ट करें जी, और वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू। तो ये कहानी है, कहानी स्क्रिप्ट वाली नहीं है, ये रियलिटी है। मुझे लगता है टैलेंट हर किसी में होता है, ज़रूरत होती है तराशने वाले की। वो कोई भी हो सकता है, आपकी बहन, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके सास ससुर या आपका खुद का पति। और यहाँ पर शशि की कहानी में हमने देखा उनके ससुराल ने उन्हें तराशा है। बहुत सारे सपने मर जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन अगर सपनों को पंख मिल जाए तो फिर उन्हें आसमान की सीमा भी नहीं रोक पाती। शशि की कहानी से आपने क्या सीखा, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। और टॉपर्स टॉक में हम लेकर आएंगे आपके लिए ऐसी कई कहानियाँ।